कर्मधारय समास में हमें विशेष ध्यान रखना है कि इसमें पहला पद और दूसरा पद, इसमें भी दो पद होते हैं। तो जो पूर्व पद है वो या तो होगा विशेषण और या होगा उसका नाम उपमान, विशेषण या उपमान। और जो दूसरा पद होगा विशेष या उपमेय। जैसे विशेषण आप जानते हैं अच्छी तरह, जैसे हमने बोला नील कमल, तो नील शब्द विशेषण हो गया और कमल जिसकी विशेषता बताई जा रही है तो ये विशेष्य हो गया। तो कमल की विशेषता बताए जाने से नील कमल, तो ये विशेषण और विशेष्य। अगर हमने बोल दिया कमल नयन, तो इधर कमल शब्द हो गया पूर्व पद और नयन शब्द हो गया उत्तर पद। तो कमल शब्द हो गया विशेषण और नयन शब्द हो गया विशेष्य। अब इधर कमल बन गया आपका उपमान। कमल से उपमा दी जा रही है किसकी? नेत्रों की। तो कमल नयन, राजीव लोचन। इस तरह से कभी महापुरुष, महान है जो पुरुष, महाविशेषण शब्द है, पुरुष की विशेषता बताई जा रही है तो आपको महापुरुष आसान लगेगा। प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री। अब इधर देखें आप कि अभी हमने इसके पहले राष्ट्रपति शब्द प्रयोग किया था। अब जब आप समास सीख गए तो आपको समझ में आएगा कि राष्ट्र का पति होने से वो तत्पुरुष समास है और प्रधान है जो मंत्री, मुख्य है जो मंत्री, वो हो गया कर्मधारय समास। तो जिसमें विशेषण विशेष्य हो या उपमान उपमेय हो। चंद्रमुखी, राजीव लोचन, जहाँ ये रूपक और उपमा अलंकार जैसा एहसास हो वहाँ होगा कर्मधारय समास। दो पद होंगे, पूर्व पद विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष्य होगा, या पहला पद उपमान होगा, दूसरा पद उपमेय होगा। तो इस तरह से कर्मधारय समास स्पष्ट हो गया होगा। मुझे लग रहा है कि अवधारणा स्पष्ट हो रही होगी। अब इसके बाद हम चलते हैं, आपका बहुत ही मिलता जुलता समास है कर्मधारय से, लेकिन इसका नाम है द्विगु समास। द्विगु समास लिखना हमने आपको सिखाया कि आप कैसे लिखें। दा के नीचे हलंत, वा वन का जिसमें ह्रस्व ई की मात्रा और गा के नीचे ह्रस्व उ। द्विगु समास, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। ध्यान से सुने, पहला पद संख्यावाची होता है, वो विशेषण होता है, संख्यावाची विशेषण। तो इस तरह जहाँ प्रथम पद संख्यावाची हो वहाँ द्विगु समास होता है। अब पंचफल, आप इसका विग्रह कैसे करोगे? 5 फलों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। तो आपको ध्यान रखना है कि जब द्विगु समास होगा वहाँ हम समूह या समाहार शब्द विग्रह करने में प्रयोग करेंगे, जबकि जहाँ कर्मधारय समास था वहाँ विग्रह करने में हमने जो शब्द प्रयोग किया था, जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, महापुरुष, महान है जो पुरुष। अब इधर द्विगु समास है, वही विशेषण विशेष है, लेकिन इधर पहला पद संख्यावाची है और संख्यावाची होने से हम समझ जाएंगे कि ये द्विगु समास है। और विग्रह करने में इसमें या तो समूह शब्द आएगा और समूह शब्द के साथ ही हम 5 नदियों का समूह, पंजाब, 5 शब्द संख्यावाची है। नवनिधि, 9 निधियों का समूह। नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह।
इस तरह नवग्रह, सप्तदीप, तिराहा, चौपाई, चार पाए वाला, तो जो भी आपका समूह है संख्यावाची है, वहाँ द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु संख्यावाची, द्विगु संख्यावाची। ध्यान रखना आप, कर्मधारय विशेषण विशेष, उपमान उपमेय विशेषण विशेष, द्विगु समास संख्यावाची, द्विगु समास संख्यावाची। और अब हम चलते हैं बिल्कुल आसान सा समास, द्वंद्व समास। वैसे द्वंद्व शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है झगड़ा या कहीं स्ट्रगल चल रहा हो, संघर्ष, कश्मकश। लेकिन जिस समास में कोई कश्मकश नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, सबसे आसान है, उस समास का नाम है द्वंद्व समास। न द्वंद्व नहीं है, द्वंद्व जिसमें समास है, द्वंद्व अर्थात जिसमें कोई कठिनाई नहीं है, एकदम आसान है, वो समास है द्वंद्व। क्यों है आसान? क्योंकि आप शब्द युग्म जानते हैं, जोड़े वाले शब्द। जोड़े वाले शब्द चाहे दाल रोटी, भाई बहन, माता पिता, तो ये जो शब्द बोलते हैं हम साथ साथ, अब आपको सीखना है कि जब हम इन्हें अलग करेंगे तो माता और पिता, दाल और रोटी, आय इनकम और व्यय खर्च, दाल और चावल, भाई और बहन। तो इस तरह एवं या ऐसे योजक शब्दों से जब शब्द युग्म होते हैं और वो शब्द युग्म एक अलग अर्थ देते हैं, वहाँ होता है द्वंद्व समास। अब इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। माता पिता, ना माँ छोटी है ना पिता छोटे हैं, दोनों ही बराबर हैं, माता और पिता, भाई और बहन। तो इस तरह राम और श्याम, राम श्याम, जय पराजय, विपरीत अर्थ हो सकते हैं, लेकिन न जय कम है न पराजय, हार और जीत। इस तरह से लव कुश, जीवन मरण, पाप पुण्य, राम लक्ष्मण, गंगा जमुना, पार्वती परमेश्वर, आदान प्रदान। तो इस तरह से जहाँ शब्द युग्म है, विग्रह में और या योजक कोई दूसरा आ रहा है और दोनों ही शब्द प्रधान हैं, जो सबसे आसान है वो है द्वंद्व समास। और अब हम चलते हैं अंतिम समास की ओर। और अंतिम समास को याद रखने की एक आसान तरीका है कि अब तक मैं बात कर रही थी कि पहला पद प्रधान है, कहीं दूसरा पद प्रधान है, यहाँ दोनों पद प्रधान थे। और अब मैं बात कर रही हूँ बहुव्रीहि समास। बा बकरी का हा में ह्रस्व, वा वन का दीर्घ ई, हा में ह्रस्व लिखना पहले सीखना है। बहुव्रीहि समास, इस समास से भी आप परिचित हैं। 5वीं कक्षा से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में आप कई इस तरह के नाम जानते हैं जो बहुव्रीहि समास के भी उदाहरण हैं, या माइथोलॉजी पौराणिक नाम या भगवानों के नाम, वो भी बहुव्रीहि समास के अच्छे उदाहरण हैं। तो इधर आपको याद रखना है कि इस समास में 2 पद हैं, लेकिन दोनों ही पद प्रधान नहीं हैं। विशेषता बताई जाती है, लेकिन दोनों ही पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे की विशेषता बताते हैं, किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं। और ये समास आपका सबसे आसान, लिखने में सबसे कठिन, क्योंकि स्पेलिंग कठिन कर देते हैं बहुव्रीहि लिखने की। तो क्यों आसान है? क्योंकि आपने नाम सुना है गणेश, गणों के हैं ईश, तो गणेश। लेकिन हमने जब इधर बोला गणों के हैं जो ईश अर्थात गणेश, तो किसी तीसरे की ओर इशारा किया, गणेश भगवान की ओर इशारा किया, इसलिए वो हो गया बहुव्रीहि समास। विशेषता बताई जाएगी लेकिन किसी तीसरे की, और वो शब्द उसके लिए रूढ़ होगा, प्रचलित हो जाएगा। तो इस तरह आप ढेरों नाम, महादेव, अगर हमने इसका
विग्रह किया, महान है जो देव, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। अब आपका दिमाग की ज़रूरत है इधर। जब हमने जो लगा के इसका विग्रह किया और देव की विशेषता बताई, महादेव, वो हो गया कर्मधारय समास का उदाहरण, विशेषण विशेष का उदाहरण। लेकिन जब हमने कहा महान है जो देवता अर्थात शिव जी, और जब हमारा इशारा शिव जी के लिए है, महादेव शिव जी ही कहलाते हैं, तब हम बहुब्री समास की बात कर रहे हैं। तो पीताम्बर, इधर आपको मैं ये भी समझा देती हूँ, कर्मधारय और बहुब्री में क्यों कंफ्यूज होते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब आपने वस्त्र की विशेषता बताई कि पीला है जो वस्त्र, वो कोई भी पहने हो, वस्त्र की विशेषता आपने बताई, तब है वो कर्मधारय समास। लेकिन पीताम्बर, श्री कृष्ण पीले ही वस्त्र पहनते हैं या विष्णु पीताम्बर के लिए जाने जाते हैं, तब ये कृष्ण या विष्णु की ओर इशारा है, तो हो जाएगा बहुब्री समास। इस तरह आप मुरलीधर, कौन मुरली धारण करता है? हम और आप में किसी ने मुरली ले ली तो हम मुरलीधर नहीं कहलाएंगे। उस समय की हमारी विशेषता है कि उन बच्चों में उसके पास मुरली है और वो मुरलीधर है। लेकिन मुरलीधर अगर किसी भगवान के लिए जाना जाता, तो आप भी जानते हैं कि कृष्ण के लिए जाना जाता है। तो इधर मुरली धारण की है जिन्होंने, अर्थात, जब तक अर्थात शब्द नहीं आएगा तब तक बहुब्री समास पूरा नहीं होगा। और आपको पता भी हो कि वो कौन है, तो वो हैं श्री कृष्ण। अभी हमने बात की थी दशानन, 10 हैं जो आनन, हो सकता है वो द्विगु समास में चला जाए, लेकिन 10 आननों का समूह, आनन माने होता है मुख, लेकिन इधर बात उस पुतले की नहीं है। इधर बात है 10 हैं जिसके आनन अर्थात मुख रावण। इस तरह चतुरानन, 4 हैं जिसके आनन, आनन माने मुख। तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छी तरह पता हो कि जब हम नीलकंठ बोल रहे और कंठ की विशेषता है तो वो कर्मधारय होगा। लेकिन जब हम नीलकंठ बोल रहे और विष पीने के कारण शिवजी का कंठ नीला है, तो अर्थात शिव जी की ओर इशारा है, तो वो होगा बहुब्री समास। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन या भ्रम की स्थिति की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आए तो आप वीडियो बार बार देखिए, और बार बार देखकर आपको हर हाल में समझ में आएंगे कि पवन पुत्र, पवन के पुत्र अर्थात कौन है? हनुमान। तो हनुमान की ओर इशारा है, आपको कुछ देखना ही नहीं है। वीणा पाणी, वीणा है जिसके हाथ में, अर्थात सरस्वती की ओर इशारा है। तो ये हमारे समास थे। अगर आपको द्विगु समास और बहुब्री में भी कन्फ्यूजन होता है तो आपको संख्या और विशेषता अकेली बताई, तब आपका फिर द्विगु समास है। लेकिन वो संख्या दशानन जैसे हमने प्रयोग किया तो आपको किसी तीसरे की ओर इशारा किया, तो वो बहुब्री समास है। मुझे लगता मेरी जितनी क्षमता थी मैंने पूरा आसान करने की कोशिश की है। अब आपका संकल्प ही हमें सफल बनाएगा कि आप पिछले वीडियो में समास का महत्व देखें और इस वीडियो में समास के भेदों को देखें, और आप बातचीत में समास को देखें कि कहाँ कौन से पाठ में कौन से समास युक्त शब्द आए, कौन सा समास हमें प्रयोग करने से हमारी भाषा थोड़ी संक्षिप्त हो जाएगी और किस तरह हम भाषा कौशल को सीख जाएंगे। और जब इसे सीखोगे तो ये कहलाएगी समास युक्त शब्दावली। और मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि हमारे बच्चे समास की कला में माहिर हो जाएंगे और उन्हें समास बहुत आसान लगेंगे। तो आप बार बार वीडियो देखिए और अपने दोस्तों को बताना मत भूलिए। धन्यवाद।